बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की वीडियो जो है फ्रोनस के दो बहुत ही नायाब और छोटे साइज़ के इन्वर्टर्स के ऊपर है। 1.2 kVA या 1.4 kVA जो 12 वोल्ट ऑपरेटेड हैं, और इसके अलावा 24 वोल्ट पे चलने वाला 2.4 kVA इन्वर्टर। ये मार्केट में अब आना बंद हो चुके हैं। पहले इनकी प्राइस 18 से 20 हज़ार के दरमियान में थी, क्योंकि अब ये कंपनी ने बंद कर दिए हैं ये वाले मॉडल, इसलिए 20 से 25 हज़ार की रेंज में अब जिसके पास पड़े हैं, पुराना स्टॉक पड़ा है, वो सेल कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसके इन्वर्टर में आने वाले कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं। प्यारे दोस्तों, फ्रोनस के इन छोटे साइज़ के इन्वर्टर्स में आने वाले फॉल्ट्स के एरर कोड्स कौन कौन से हैं और डिस्प्ले पे क्या लिखा आएगा, और आइकॉन फ्लैशिंग और इनके जो फॉल्ट्स की जो ट्रबल शूटिंग है उसके बारे में देखेंगे, और इनकी पॉसिबल कॉज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि 00 आइकॉन जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। इसका मतलब है जब ये स्क्रीन पे फ्लैशिंग कर रहा हो, इसका मतलब है कि आउटपुट शॉर्ट सर्किट है, यानी कि आपके जो FETs वगैरह हैं या कुछ और शॉर्ट सर्किट, कोई भी इसके इंटरनल शॉर्ट सर्किट है इसके अंदर। इसके बाद फॉल्ट नंबर सेकंड पे आते हैं तो 01 का फॉल्ट आता है। ओवरलोड टाइम आउट, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड चल रहा है तो फिर ये वाला फॉल्ट शो होगा। नंबर 3 पे आते हैं आउटपुट वोल्टेज टू हाई। अगर आउटपुट वोल्टेज जो 220 या 230 होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ये फॉल्ट 03 का फॉल्ट आएगा। इसके बाद है फॉल्ट कोड 05 जब आइकॉन फ्लैशिंग कर रहा हो तो उसका मतलब है कि फ़ैन आपका लॉक हो चुका है, जो आमतौर पर डस्ट आने की वजह से फ़ैन के अंदर डस्ट जम जाए या फिर उसके अंदर किसी किस्म का जैम हो जाए तो फिर ये फॉल्ट आता है, 5 नंबर फॉल्ट। अच्छा, बड़े इन्वर्टर्स में फ़ैन का जो फॉल्ट है वो उसका कोड और है, ये छोटे इन्वर्टर्स जो हैं इनमें 5 नंबर फॉल्ट है। इसके बाद फॉल्ट नंबर 6 देखते हैं, ओवर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर 06 का फॉल्ट आएगा, जो कि ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट है। नंबर 8 पे आता है ओवर चार्जिंग। अगर आपने एक्सटर्नल सोलर पैनल्स डायरेक्ट लगाए हुए हैं या फिर आपने एक्सटर्नल वावडा चार्जर लगाया हुआ है तो फिर ये वाला फॉल्ट आएगा। दोस्तों, अगर आइकॉन फ्लैशिंग 02 का फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी वोल्टेज लो है। इसके बाद इसकी ट्रबल शूटिंग पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम आती है। व्हेन पावर फेल्स द बैकअप टाइम इज़ शॉर्टन। जब पावर फेल होती है, यानी कि वावडा की लोड शेडिंग होती है, तो हमें बैकअप टाइम जो है बहुत ही मुख्तसर मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है। उसकी क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती है वो देखते हैं। बैटरी लो अलार्म इशू क्विकली, वही जो बैटरी लो का अलार्म होता है वो बजना शुरू हो जाता है। एक्सप्लेनेशन और पॉसिबल काज क्या हो सकती है। बैटरी वोल्टेज इज़ टू लो, बैटरी कैपेसिटी इज़ नॉट फुल, इवन अनदर चार्ज द यूनिट फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स। प्यारे दोस्तों, अब हमने व्हाट टू डू, क्या करना है। चार्ज द यूनिट एट लीस्ट 8 आवर्स, हमने बैटरी को 8 घंटे तक चार्ज करना है। या फिर चेक द डेटा कोड ऑफ बैटरी, डेट कोड ऑफ बैटरी, इफ़ द बैटरीज आर टू ओल्ड रिप्लेस द बैटरीज। यानी कि बैटरी का जो कोड है, डेट कोड है, जो बैटरी के ऊपर पंच होता है और वारंटी कार्ड के ऊपर भी खुफिया कोड की सूरत में लिखा होता है ABC की फार्म में, वहाँ से उसको डिकोड करके देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्या है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे किसी भी बैटरी का कोड, डेट कोड जो है उसको डिकोड कैसे किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पे जो प्रॉब्लम है, मेन एग्जिस्ट बट द यूनिट वर्क्स इन बैटरी मोड, यानी कि बिजली हमारी चल रही है, बिजली मौजूद है लेकिन वो चल नहीं रही, हमारा जो यूनिट है वो बैटरी मोड में चल रहा है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, वो वापडा क्यों नहीं ले रहा। इनपुट वोल्टेज इज़ डिस्प्लेड एज 0 ऑन द LCD, यानी कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो 220 वोल्ट या 30 वोल्ट जो लिखे होते हैं, जहाँ पे वावडा के लिखे होते हैं वहाँ पे 0 वोल्ट लिखा होगा। और ग्रीन LED इज़ फ्लैशिंग, या फिर ग्रीन LED इज़ फ्लैशिंग, ठीक है। इनपुट प्रोटेक्टर इज़ ट्रिप्ड, इनपुट या जो आपने ब्रेकर लगा हुआ है वो ट्रिप हो गया, जहाँ जो वावडा का ब्रेकर है। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न क्या है, इनसफिशेंट क्वालिटी ऑफ AC पावर, शोर आर जनरेटर। अगर आपने हो सकता है कोई जनरेटर वगैरह लगाया हो, या फिर वापडा की जो पावर है आपकी वो पूरी नहीं आ रही, तो
या फिर दूसरी की क्या रीज़न है, सेट सोलर फर्स्ट एज द प्रायोरिटी ऑफ आउटपुट सोर्स, यानी कि नंबर 1 सेटिंग पे जो है उसको सेट सोलर फर्स्ट सेलेक्ट कर दें, की हुई है आपने, सॉरी, अगर आपने सोलर फर्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है सेटिंग में, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी को सोलर फर्स्ट सेट किया हुआ है, तो उसको आपने चेंज कर देना है किसके ऊपर, यूटिलिटी फर्स्ट पे चेंज कर देना है, फिर आपका ये फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं व्हाट टू डू, हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। चेक इफ़ एसी वायर्स आर टू थिन, देखें कि क्या आपकी वापडा, क्या आपने बहुत दूर से तार ली हुई है, बहुत पतली है, वो कई 100 फुट दूर से आ रही है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि जो आपके इनपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे ऐसे। नंबर 2 पे चेक करें इफ़ जनरेटर इज़ अप्लाइड, इफ़ अप्लाइड इज़ वर्किंग वेल, जनरेटर को चेक करें उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो सही है, या फिर वो नैरो और वाइड रेंज के अंदर जो है वो नहीं आ रही, वो रेंज या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। चेंज आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी टू यूटिलिटी फर्स्ट, वही बात कि अगर आपने सोलर फर्स्ट को रखा हुआ है तो ये वाला फॉल्ट आ रहा है, तो फिर आप उसको यूटिलिटी फर्स्ट में करें सेटिंग नंबर 1 से, मैंने सेटिंग की वीडियो पहले बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ आते हैं। नो एलईडी डिस्प्ले ऑन द फ्रंट पैनल व्हेन द यूटिलिटी पावर इज़ नॉर्मल, हमारा जो है वापडा की पावर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कोई एलईडी डिस्प्ले नहीं हो रही, नो एलईडी डिस्प्ले। तो क्या इसकी रीज़न क्या हो सकती है, पॉसिबल काज क्या हो सकती है, बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड वेल, बैटरी टर्मिनल लूज़ है या कनेक्ट नहीं हुआ है या ब्रोकन है। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, बैटरी डिफेक्ट, बैटरी बिल्कुल ओपन हो गई है, ठीक है, या फिर डेड हो चुकी है, लो वोल्टेज यानी कि 7 to 8 वोल्टेज तक है, इसलिए इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। चेक द एक्सटर्नल बैटरी, क्या करना है हमने, एक्सटर्नल बैटरी जो है उसके साथ अटैच की हुई है केबल, एक्सटर्नल बैटरी केबल, उसको और टर्मिनल दोनों चीज़ों को देखना है वो टाइट है, लूजिंग वगैरह तो नहीं है। तो मेक श्योर द एट द बैटरी कनेक्शंस टू द यूनिट आर ऑल करेक्ट, कनेक्शंस को चेक करेंगे कि ठीक है, रिप्लेस द बैटरीज, अगर सब कुछ ठीक है तो हमारी बैटरीज डेड हो चुकी हैं तो उनको रिप्लेस करें, तो फिर फॉल्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बजर बीप्स कंटिन्यूसली एंड रेड एलईडी इज़ ऑन, ये ख़तरे की अलामत है, रेड एलईडी जब ऑन हो तो फिर ये जो है फॉल्ट कोड आते हैं, फॉल्ट कोड 00 आउटपुट शॉर्ट सर्किट। इसका क्या है, चेक इफ़ वायरिंग इज़ कनेक्टेड वेल एंड रिमूव अब नॉर्मल लोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वायरिंग जो चेक करेंगे कि वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हुई पड़ी, उसकी आउटपुट जो तारें दो निकल रही हैं वो आपस में कहीं से टच ना हो रही हों, और हमारी वायरिंग सही है, और जो हमने हैवी लोड ऑन किया हुआ है उसको हटा देंगे, तो फिर ये उसको इन्वर्टर को रीस्टार्ट करेंगे तो ये हमारा फॉल्ट कोड दूर हो जाएगा। अगर फिर भी दूर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि इन्वर्टर अंदर से शॉर्ट है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं फॉल्ट कोड 01 ओवरलोड एरर, दिस इन्वर्टर इज़ ओवरलोडेड 110% एंड टाइम इज अप, यानी कि हमारा जो है लोड 110% चल रहा था और काफ़ी देर से चल रहा था, और जो है उसका इन्वर्टर का टाइम लगा हुआ है कि इतने टाइम के बाद ये जो है फॉल्ट कोड शो हो जाएगा, वो हमारा 01 फॉल्ट कोड शो हो रहा है। इसका सोल्यूशन हमने क्या करना है, रिड्यूस द कनेक्टेड लोड बाय स्विचिंग ऑफ सम इक्विपमेंट्स, कुछ हैवी लोड जो है हमारा चल रहा है वो उसको हम हटा देंगे और इन्वर्टर को रिस्टार्ट करेंगे, तो फिर ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। इसके बाद हम 3 नंबर फॉल्ट की तरफ आते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक फॉल्ट है, आउटपुट वोल्टेज टू हाई, आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई मिल रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका हल एक ही है कि रिटर्न टू रिपेयर सेंटर। इसके बाद हम आते हैं फॉल्ट कोड 05 जो है ये फ़ैन फॉल्ट है। अच्छा, ये छोटे इन्वर्टर्स में 5 नंबर फॉल्ट होता है फ़ैन फॉल्ट, जबकि बड़े इन्वर्टर्स में 1 नंबर फ़ैन फॉल्ट होता है। इसमें क्या करना है, रिप्लेस द फ़ैन। अच्छा, इसके बाद फॉल्ट कोड जो है हमारे पास 06 है, इसमें इंटरनल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्टर इज़ टू हाई, हमारा जो इन्वर्टर है वो ओवर हीट हो चुका है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इज़ ओवर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कंपोनेंट्स जो हैं बहुत हीटअप होने की वजह से ये फॉल्ट कोड 06 आएगा। ये आमतौर पे जब चौक हो जाता है इन्वर्टर मिट्टी से, इसके फ़िल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं या जालियाँ इसको ब्लोअर नहीं लगाया जाता सही तरह से, चूँकि हर इन्वर्टर को
महीने में एक बार ज़रूर ब्लोअर लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे 2-3 महीने या 4 महीने ऐसे गुजर जाते हैं और आपने वो डस्टी प्लेस के ऊपर लगाया हुआ है तो फिर वो मिट्टी से भर जाता है। उसकी मिट्टी जाने की वजह से जो फ़ैन है वो सही काम नहीं करते और हवा की क्रॉसिंग कम हो जाती है या फिर फ़ैन स्लो हो जाते हैं और कंपोनेंट्स के ऊपर भी मिट्टी चली जाती है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये 06 का फॉल्ट आता है। इसका हमने जो है क्या करना है, हल क्या करना है, चेक वेदर द एयर फ्लो ऑफ द यूनिट इज़ ब्लॉक्ड। चेक करना है कहीं मिट्टी आके उसकी जालियाँ ब्लॉक तो नहीं होगी, बंद तो नहीं होगी। वेदर द एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ टू हाई, या फिर जो है आपका मौसमी टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि अगर आपने उसको दूसरे या तीसरे फ्लोर के ऊपर लगाया हुआ है तो वहाँ पे आमतौर पे गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर वहाँ पे कोई एसी वाला कमरा हो या एयर कूलर वगैरह लगाओ तो बेहतर है यहाँ वहाँ पे इसको फिक्स कर दें ताकि आपका इन्वर्टर हर वक्त ठंडा रहे। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ऊपर दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल के ऊपर ऐसे कमरे के अंदर लगा देते हैं जो बंद होता है और वहाँ पे कोई उठना बैठना भी नहीं होता, ना पंखे वगैरह चलते हैं ना ही कोई एयर कूलर वगैरह, इसलिए फिर ये फॉल्ट आ जाता है। तो इसके बाद है फॉल्ट कोड 08, बैटरी इज़ ओवर चार्ज। बैटरी जब ओवर चार्ज हो जाती है तो ये वाला फॉल्ट आता है, बैटरी वोल्टेज इज़ टू हाई, यानी कि बैटरी के वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न टू रिपेयर सेंटर। ये रिपेयर सेंटर से रिपेयर होगा, लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ करना है। चेक इफ़ स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ बैटरीज आर मीट रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने करना क्या है, आम तौर पे जो अक्सर देखा गया है ये फॉल्ट सिर्फ इस वजह से आता है कि सोलर पैनल्स कुछ लोगों ने डायरेक्ट लगाए होते हैं बैटरी के साथ, या फिर अलग से एक कंट्रोलर PWM कंट्रोलर लगा के या MPPT कंट्रोलर अलग से लगा के पैनल्स लगाए होते हैं, या फिर बगैर कंट्रोलर के लगाए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं। बैटरी ओवर चार्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे पहुंच जाती है। अगर 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है तो 30 वोल्ट के ऊपर ये फॉल्ट आएगा। अगर जो है दूसरा आपका सिंगल बैटरी वाला है तो तकरीबन 15 वोल्ट या 16 वोल्ट के ऊपर जब इन्वर्टर जाता है तो ये फॉल्ट शो करता है। तो आपने वो सबसे पहले जो अलग से पैनल लगाए हुए हैं डायरेक्ट, उनके साथ आप कंट्रोलर लगाएं जो सही काम कर रहा हो, उसकी सेटिंग भी ठीक हो, तो फिर ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉल्ट कोड 08 इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।